तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई कक्षा 12 रासायनिक विज्ञान के काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100% कह रहे हैं कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आएगा। 100% कंफर्म है। आप बुक में मिलाइएगा। ये सभी जितने भी टॉपिक लिए हैं, अगर आप इन टोटल 7 टॉपिक को पढ़ लेते हैं, केवल 7 टॉपिक को पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए भाई रासायनिक विज्ञान में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है वो है संक्रमण तत्व क्या है। तो संक्रमण तत्व से संबंधित आपको बता दें, आपको यहाँ से 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं और यहाँ से जो है 5 नंबर का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में उठाया जाता है। तो आप संक्रमण तत्व के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है विकल्प में भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। यहाँ पर अगला देखिए, जो है राउल्ट के वाष्प दाब अवगमन नियम जो है, देखिए राउल्ट का जो है वाष्प दाब जो है, ये राउल्ट का जो रूल है, ये रूल आपको पूरे 5 नंबर का भाई एग्जाम में आता है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि राउल्ट से संबंधित आपको कई परिभाषाएं मिलती हैं। जैसे राउल्ट के वाष्प दाब, यहाँ पर ऑर्मन सिद्धांत दिया है। यह तो आपसे ये पूछ सकता है कि राउल्ट के बारे में बताइए, तो ध्यान दीजिएगा, ये आप राउल्ट के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ज्यादा नहीं एक बार पढ़ लीजिए। तो राउल्ट नाम से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं आएंगी, वहां पर आप इन्हीं परिभाषाओं को लिख देना जो आप तैयार करके जाएंगे। बाकी इन सब का सोल्यूशन काफी आसान भाषा में हम आपको जल्द ही दे देंगे। बाकी उसके लिए जो है आप लोग भाई RSL मैथ नाम का चैनल है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अगला नंबर आता है परासरण दाब। परासरण दाब से संबंधित सवाल भी आती है। बाकी यहाँ पर अभी देख लीजिए भाई, परासरण दाब से भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आप इसको भी पढ़ के जाइएगा ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो, क्योंकि हम ज्यादा नहीं, यहाँ पर कम से कम टॉपिक लिए हुए हैं, 7 ही टॉपिक लिए हैं। आप इन 7 टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए भाई एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब अगला नंबर आता है हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं। देखिए, राउल्ट के नियम से एक अवनमन नियम आता है और एक हिमांक के अवनमन नियम आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ना, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अगला जो आता है अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। तो अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में भी आप लोग अच्छे से भाई पढ़ लेना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें से भाई सबसे ज्यादा मोस्ट की बात करें तो ये वाला आपका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 100% कह रहे हैं कि ये वाला आएगा ही आएगा। और एक संक्रमण हो गया, इसमें से आपको हो सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन में ना उठाया जाए, लेकिन आपको 1 नंबर वाले में, 2 नंबर वाले में यहाँ से क्वेश्चन को उठा सकता है। अगला नंबर आता है, यहाँ पर मोल अंश हो गया, मोलरता हो गया, मोलरता हो गया, मोलरता हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया और वान हाफ गुणांक। यहाँ से आपको जो है न्यूमेरिकल यानी कि सवाल देता है। केमिस्ट्री में भी सवालें आती हैं भाई, कक्षा 12 में ध्यान दीजिएगा, 10 में भी आती थी। तो यहाँ पर ध्यान देना, इससे संबंधित आपको परिभाषाएं पूछ सकता है और विकल्प में इससे संबंधित क्वेश्चन को दे सकता है। अगला आता है भाई फाइनल पार्ट जो है वो पढ़ना है, वो है क्वथनांक। तो क्वथनांक के बारे में पढ़ना, जो क्वथनांक बहुत आसान होता है, इसकी परिभाषाएं पढ़िएगा। बाकी RSL मैथ पे भाई इसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द दे देंगे। बाकी अभी जो है RSL मैथ रिसर्च सेंटर पर आप देख रहे हैं, तो आप लोग RSL मैथ पे जाइएगा, वहां पर इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, यानी कि सबका प्रश्न उत्तर आपको आसान भाषा में मिल जाएंगे। जो कि आप इन 7 टॉपिक को अगर पढ़ लेते हैं तो ये 7 टॉपिक कंफर्म है कि इन 7 के अलावा कहीं और से नहीं आएगा। तो आप लोग ये इसको अच्छे से पढ़ लेना, ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा तो नहीं आएगा, कक्षा 12 में है भाई विलियन चैप्टर से, इसके अलावा नहीं आएगा। बाकी इसमें कुछ सवालें बच रही हैं, जो कि नेक्स्ट पार्ट में आपको हम इसकी सवालें सॉल्व करा देंगे, क्योंकि यहाँ से आपको सवाल भी 1-2 सवाल आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही था। आज के इस वीडियो में आपको हमने बताया भाई 7 टॉपिक, इन 7 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपका विलियन समाप्त हो जाए और विलियन में इसके अलावा कहीं और नहीं आएगा। और लास्ट में जाते जाते भाई इतना बता दें, जैसे यहाँ राउल्ट के वाष्प दाब को हम पढ़ के जाएं, मान लो एग्जाम में राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन सिद्धांत मतलब पूरा फाइनली नहीं आया, अगर आपको राउल्ट भी उसमें दिखाई दे रहा तो आपको यही वाली परिभाषा लिखना है जो यहाँ पर आप तैयार किए रहेंगे। अगला यहाँ पर देखिए परासरण दाब। परासरण के बारे में, परासरण क्या है या परासरण दाब और भी कुछ बोले तो आप लोग परासरण दाब जो पढ़ के जाएंगे वही उसे वहां पर लिखना पड़ेगा। अगला आता है ये सब चीजें। देखिए, कोई भी परिभाषा हो, अगर कोई भी एक, जैसे मान लीजिए राउल्ट के वाष्प दाब का अवनमन नियम आपने पढ़ लिया, अब इसमें भी अवनमन आ गया, जैसे मान लो ये तैयार हो ये ना तैयार हो, तो आप यही वाली परिभाषा को यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस मतलब कुछ पॉइंट आपका मिलना चाहिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में आपको यही बताना था और आपके समझ में आया होगा कि मान लो सेम ऐसे ही ना आए तो राउल्ट नाम से अगर आएगा तब भी आपको यही वाली परिभाषा लिखना है। बाकी इसका सोल्यूशन आसान से आसान भाषा में आपको जल्दी मिल जाएगा। RSL मैथ पे जाइएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं।